into this matter. Thank Thank you very much. Well, thank you. माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं भारत सरकार द्वारा 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में कृषि संबंधी अनुदानों और मांगों पर अपनी बात विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। माननीय वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए पहले इंजन के रूप में कृषि को मान्यता दी है। इस बजट में भारत सरकार ने कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और कम ऋण उपलब्धता वाले देश के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। इससे उन जिलों में फसलों की उत्पादकता बढ़ने और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने में किसानों को काफी मदद मिलेगी। मेरी मांग होगी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले को भी प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में शामिल किया जाए। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिहार सरकार ने अपना चौथा कृषि रोड मैप प्रस्तुत किया है, विजन स्पष्ट किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हृदय से बधाई देता हूं। महोदय, मखाना बिहार का एक प्रमुख खाद्य उत्पाद है। मखाना के उत्पादन, विपणन, किसानों के प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा से बिहार वासियों में काफी खुशी हुई है। इससे बिहार के उस उत्पादन को देश विदेश के कोने कोने में पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मॉरिशस दौरे में इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई दिए, जिससे बिहार वासियों का दिल जीत लिया है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन, मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन और कपास उत्पादन मिशन के जरिए भारत सरकार कृषि को एक नया मुकाम देने के लिए प्रयत्नशील है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को मिलने वाली ऋण सीमा में वृद्धि कर महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया है, कृषि सुधार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस निर्णय के तहत कृषि, मत्स्य और डेयरी के प्रोत्साहन के लिए किसानों को ऋण की राशि 3 लाख से 5 लाख तक की गई है। लेकिन कुछ किसानों को केसीसी प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही है, क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने और बैंक की प्रक्रियाओं में पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान करने की मेरी सरकार से मांग होगी। और केसीसी पर ब्याज दरें और अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक होती है, जिससे गरीब किसानों को अधिक खर्च करना पड़ता है। इसे भी कम करने का मेरा सुझाव होगा। केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल होती है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। साथ ही किसानों को केसीसी के माध्यम से समय समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे कि अपने फसलों की बुआई और अन्य कृषि गतिविधियों को समय पर शुरू नहीं कर पाते हैं। कुछ किसानों को केसीसी के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं होती है, जिससे उनका लाभ नहीं पाते हैं। इसलिए भी व्यापक जन जागरण अभियान चलाना होगा। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार और वित्तीय संस्थानों और किसानों को केसीसी के जागरूक करने, ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और ऋण की राशि बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर गन्ना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहां 4 चीनी मिलें हैं। मेरी सरकार से मांग होगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र बगहा में कृषि विज्ञान केंद्र और गन्ना अनुसंधान केंद्र खोलने की स्वीकृति दी जाए, ताकि इससे स्थानीय किसानों को उन्नत खेती करने में सहूलियत हो सके। थरवट क्षेत्र का संबंधित सुगंधित बासमती चावल और आनंदी चावल को भी प्रमोट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, आलू आदि फसलों पर आधारित प्रसंस्करण यूनिट भी स्थापित करने का मेरा सरकार से अनुरोध है। किसानों पर राष्ट्रीय आयोग 2006 ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित लागत से कम 50 अधिक होनी चाहिए। मंत्रालय ने 2018 में उस सुझाव को मंजूर किया। सभी खरीफ और रबी फसलों को एमएसपी को भी बढ़ाया गया, ताकि उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की तय करता है। मेरी मांग होगी कि फसल उत्पादन में किसानों की भारी लागत को देखते हुए समय समय पर गन्ना, धान और गेहूं की एमएसपी में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केवल वे किसान शामिल है जिनके पास खेती योग्य भूमि है। इस योजना में कृषि मजदूरों को भी शामिल नहीं किया गया है, जो देश के कृषि श्रमिकों के 50% हिस्सा है। खेतिहर मजदूरों के पास जमीन नहीं होती है, वे दूसरों के जमीन पर बटाईदार खेती करते हैं और मजदूरों या फसलों के हिस्से के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय,
भूजोत के टुकड़े टुकड़े होने और भूमि खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ने से कृषि उत्पादक प्रभावित हो सकती है। भारत के कृषि क्षेत्र में सीमांत और छोटी भूजोतों की संख्या बहुत अधिक है। भूजोत के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण किसानों को फसल उत्पादन में अधिक लागत आती है। पूरे देश में चकबंदी कानून लागू कर इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। बिहार में इसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। बिहार सरकार ने नए प्रावधानों के साथ साथ बाजार समिति की व्यवस्था शुरू करने का विचार किया है, जो सराहनीय कदम है। बिहार में उचित बाजार नहीं होने के कारण किसानों को उपज के उचित मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें विपणन और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के कमी के कारण कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय क्षेत्र में अच्छी बातें बिहार के बारे में रख रहे हैं, चुनावी वर्ष है, अच्छी बातें रख रहे हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र के निजी चीनी मिल मालिकों को मोनोपोली के चलते लोग परेशान हैं। इनके द्वारा पर्ची वितरण में धांधली और घटतौली की शिकायतें आम रहती है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार के उपक्रम HPCL की एक चीनी मिल यूनिट मेरे संसदीय क्षेत्र गंडक पार धनाद क्षेत्र में लगाई जाए, ताकि यहाँ के किसानों को निजी मिल मालिकों के शोषण से बचाया जा सके। साथ ही साथ आपसे अंत में निवेदन पूर्वक मेरे संसदीय क्षेत्र गंडक पार उस पार वहाँ पर केले की भी खेती प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ भी उनके नए तकनीकी और बिक्री हेतु एक व्यवसायिक केंद्र केला के लिए बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के किसान अपना केला विदेशों में बेच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आपके बजट पर अपना समर्थन देते हुए अपने पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री संजय जाधव जी।